आप सुन रहे हैं मन कही गुरतेज के साथ। पॉडकास्ट पर भी खुशबू। खुशबू किसको पसंद नहीं। खुशबू से हर कोई महकना चाहता है। खुशबू हर एक को पसंद है, चाहे वो मट्टी की खुशबू हो या किसी की यादों की, या कहीं कागज की खुशबू हो और या कहीं सुहाने से मौसम की। खुशबू इंसान के अंदर समाई हुई है और जब यादों की खुशबू महकने लगे तो कितना कुछ महक जाता है ना। हो सकता है आप भी खुशबू के साथ महकना पसंद करते हो। तो आज जो रचना मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका शीर्षक है खुशबू। वक्त की किताब अपने पन्ने पलटती गई और सालों के अध्याय उन लम्हों को ढकते चले गए। वो जो उस समय तेरी हंसी की जो कविता मैंने लिखी थी ना, वो पता नहीं कहीं गुम हो गई। हाँ, पर कुछ कुछ सतरें आज भी मेरे जहन में अंकित हुई पड़ी हैं, पर हैं तो वो अधूरी ना। लाख कोशिश की पर वो तुम जैसी पूरी ना हो सकी। जैसे तुम छुप छुप के मिलने आती थी। याद है एक बार जब रिज पे तुम्हारी मांझी आ गई थी तो तुम तेजी से मेरा हाथ पकड़कर नीचे के लक्कड़ बाजार की ओर मुझे ले गई थी। पर गनीमत है कि उन्होंने हमें नहीं देखा। मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं भागी, बल्कि मुझे साथ लेकर भागी थी। पता, आज भी कभी कभी मैं उस कसावट को अपने हाथों में महसूस करता हूं, जो एक रिश्ते में तब्दील ना हो सके, जिसको हम कुछ नाम देना चाहते थे। और वो याद है जब एक बार मैंने कहा था, रंजू चलो आज कॉफी पीने चलते हैं और कुछ खाते हैं। तब तुमने हंसते हुए कहा था, ओके फॉलो मी। और मैं किसी बच्चे की तरह तुम्हारे पीछे चल दिया था। तो तुम मुझे रेलवे स्टेशन ले गई थी और फिर हमने वहां बैठ के उस खाने का लुत्फ लिया था। वो जो 4 रोटियां और सूखी लिंगड़ की सब्जी तुम घर से बना के लाई थी, और ऊपर से स्टेशन की कुल्हड़ वाली चाय। अब भी कभी कभी मैं उसी बेंच पर जाकर बैठ जाता हूं और वादी में उड़ते धुंध के बादल मुझे अपने साथ अतीत की सैर में ले जाते हैं, जहां मैं खुद बादल बनकर रह जाता हूं, जो बरसना चाहता है परंतु उसकी जमीन कहीं खो गई है। तुम्हारी तस्वीर, मफलर, यादें, सब कुछ सिमटता जा रहा है। मैं कुछ भी नहीं संभाल पाया। अब तुम कहां हो मुझे ये पता नहीं। हाँ, अब एक दिन तुम्हारी दोस्त मिली थी। अचानक जब तुम्हारा जिक्र शुरू हुआ तो उसने बताया कि तुम आजकल मनाली में रहने लगी हो। आज जब मैं पुराने टंक को खाली कर रहा था तो अचानक कुछ कागज हाथ लगे। जैसे ही मैं उनको फाड़ने लगा तो मुझे लगा जैसे मेरा हाथ फिर किसी ने कस के पकड़ लिया हो। वैसे ही खुशबू मेरे तन से आने लगी जैसे तुमसे आती थी। मैंने जल्दी से उस कागज को खोला तो पता क्या था वो?
तुम्हारा पहला खत, जिसके नीचे तुमने लाल रंग की पेन से दिल बनाया हुआ था। अचानक मैं फिर उसी रिज, लक्कड़ बाजार, IAS की यादों में खो गया और दूर उस मनाली को जाती काली सड़क को देखता रहा, जो कहीं बल खाते हुए पहाड़ों के सीने में जाकर गुम हो गई। मैं खुद को नहीं संभाल सका। पर ये खत भी कमाल है ना, इन्होंने बिना मेरे कहे तेरी खुशबू को आज तक और अब तक संभाल के रखा है। तो ये थी रचना खुशबू। फिर किसी नई कविता, कहानी या रचना के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।